इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 79। भज सेव्याम ही है भक्ति डे 16। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का दिव्य सानिध्य, उनकी दिव्य प्रेम नाव और इस प्रेम नाव में बैठकर भवसागर से पार निकलते हुए भक्ति रस की और हम सब और भक्ति का दिव्य तत्व हमको समझ में आया। पिछले स्वाध्याय में परम पूज्य गुरुदेव ने भक्ति की फलश्रुति बताई कि गहना कर्मणो गति, कुछ भी हो तो कर्म तो बनी रहा है, हमें पता हो या नहीं पता हो, लेकिन भक्ति का अर्थ है निष्काम भावना। निष्काम भावना, संत जैसा हृदय। और भक्ति में कोई बुरा नहीं होता, भक्ति में हमें बुराई नहीं दिखती। मतलब भक्ति ये कहती है कि बुराई से जो है दूर रहो, लेकिन किसी मानव से घृणा मत करो। अगर भक्ति भाव भीतर है तो घृणा, हेट्रेड की एनर्जी चली जाएगी और फिर किसी भी चीज से हेट नहीं हो सकती। सत्य रज तम सबके लिए समान भाव होगा कहीं पर भी। और भक्ति की एनर्जी में जजमेंटल एनर्जी खत्म हो जाएगी, क्योंकि भक्त के पास इतना समय ही नहीं होता कि वो किसी को जज करे। भक्त के पास इतना समय नहीं होता कि वो किसी को ऑब्जर्व करके ये कहे कि ये सही है, ये गलत है, ये उचित है, ये अनुचित है, इसने क्या किया, इसने गलत किया, या इसको ऐसा करना चाहिए था, इसको वैसा करना चाहिए था। इतना समय भक्त के पास नहीं होता, उसे अपने भगवान से फुर्सत नहीं मिलती। अगर जब श्री मीरा जी का चरित्र पढ़ते हैं तो मीरा जी की मदर इन लॉ कहती है कि बीनरी तू घर का काम या कोई बाकी चीज कब करेगी, तो माँ मीरा सब करती थी। वो कहती थी जब गिरधर से फुर्सत मिले तो तब करूंगी ना कुछ, मुझे गिरधर समय ही नहीं देते, मुझे उनसे फुर्सत ही नहीं मिलती। तो भक्त को भगवान से समय ही नहीं मिलता, अवकाश ही नहीं मिलता, इसलिए उसको पर चिंतन के लिए, उसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, पर चिंतन का समय ही पॉसिबल नहीं है। तो अब इसी में गुरुदेव कह रहे थे कि आपको भक्ति की ओर जाना है तो आपको एक बुरी आदत से पीछा छुड़ाना होगा, दूसरों की बुराई देखने की बुरी आदत, दूसरों के बारे में टीका टिप्पणी करने की बुरी आदत, इससे बाहर आना होगा, घृणा से बाहर आना होगा। आज चारों ओर फैली हुई घृणा और नफरत की दुनिया में और अधिक की गुंजाइश नहीं है। आज आप प्यार के आधार पर भी लोगों को सुधार सकते हैं। आप यह मत सोचिए कि प्यार का हथियार कमजोर है। प्यार का हथियार कमजोर नहीं। प्रहलाद की बात आपको मालूम नहीं? प्रहलाद ने अपने पिता से प्यार मोहब्बत की, लेकिन उसने उनका कहना नहीं माना और उनसे बराबर जद्दोजहद करता रहा, क्योंकि पिता जब गलती करते थे तो उनको सुधारने में प्यार से लगा रहता था कि व्यर्थ के कामों में इनका श्रम क्यों जाए। इसे रोकने के लिए उसने पिता से असहमत होकर उनकी अवज्ञा करना शुरू कर दी। आप भी इस मामले में किसी से भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे प्यार का, मोहब्बत का मादा अवश्य होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम उपासना कर रहे हैं, हमारे घर में किसी को पसंद नहीं आता, क्या है ये तुम हर समय आसन पाटी लेकर बैठे रहते हो, क्या तुम हर समय माला करते रहते हो, क्या तुम हर समय स्वाध्याय करते रहते हो, भगवान का नाम करते रहते हो। तो जो लोग ऐसा कह रहे हैं, पहले उनके लिए हमारा मन साफ होना चाहिए। एक, उनके लिए हमारे मन में कोई मलिनता नहीं होनी चाहिए, उनके लिए मन में कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, और ये भाव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम सुपीरियर एनर्जी और वो इंफीरियर एनर्जी है, यानी उनको अभी समझ नहीं है, वो अभी भगवान के काम में लगे नहीं, वो व्यसनी है, या उनके लिए कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हम भगवान का नाम लेते रहे। प्रहलाद भगवान का नाम लेते रहे कंटिन्यू। उन्होंने अपने पिता से क्या कहा? मैं आपका नाम नहीं लूंगा। तो हमको भी किसी से प्रतिरोध करे बिना, किसी से प्रतिकार करे बिना, मौन, शांत, साहस के साथ, दुस्साहस के साथ दैवीय यात्रा पर चलना चाहिए। दैवीय कर्मों को किसी के कहने पर भी त्यागना नहीं चाहिए। बह से भक्ति नहीं हो सकती, बह से प्रीति नहीं हो सकती। संसार का कोई भी प्राणी कुछ भी कहे, लेकिन जब भी हम इस यात्रा पर चले, सबके मंगल का भाव करें, किसी को गलत ना ठहराएं। बस ये मान लीजिए कि अभी हमारा समय आया है, जब सामने वाले का समय आएगा तो उसे पता चल जाएगा। दूसरा, भक्त कभी किसी को बदलने का प्रयास नहीं करता, जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करता है। फिर इस दुनिया में जहां अवतार, जहां भगवान हुए, भगवान का जन्म हुआ, हम जानते हैं भगवान राम भगवान थे, भगवान कृष्ण भगवान थे। जहां भगवान ने जन्म लिया और वो दुर्योधन को, कंस को, रावण को समझा ना पाए, सबको अपनी अपनी गति प्राप्त हुई, तो हम लोग क्या किसी को बदल पाएंगे? और जहां अपने आप को बदलना इतना कठिन पड़ रहा है, क्या हमने अपने आप को पूरी तरह बदल लिया? भक्त का फोकस केवल अपने ऊपर होता है, केवल भीतर, कि मेरे भीतर ऐसी कोई चीज ना रह जाए कि मेरी और मेरे भगवान में, मेरे और मेरे इष्ट में दूरी बनी रहे। उसे भगवान से दूरी विरह देती है, वियोग देती है, दर्द देती है, और भक्त हर क्षण उस दूरी को खत्म करने का प्रयास करता रहता है, अभ्यास प्रयास, और उसके लिए नाम जप करता रहता है। प्यार की लड़ाई भी बहुत अच्छी है, प्यार के अंजाम बहुत अच्छे हैं, यह सबके लिए अच्छा है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। इससे हमारे आनंद में हजारों गुना वृद्धि हो जाती है, हमारी खुशहाली में वृद्धि होती है, हमारी शांति में वृद्धि होती है, हमारी गौरव गरिमा की वृद्धि होती है, और हम गरीबी में रहते हुए भी
अभावों में रहते हुए भी चारों ओर प्यार और मोहब्बत की नजर डालते हैं तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मोहब्बत का मादा बहुत महत्वपूर्ण है। मोहब्बत एक बहुत तगड़ा हथियार है, इसे कम ना माने। यह आपके हाथ में है कि आप खुशी अपनी मुट्ठी में रखें और सब सब और खुशी देखें, आनंद देखें और प्यार देखें। अगर आप भक्ति के लिए यह दृष्टिकोण बना सके तो आपके लिए चारों तरफ आनंद ही आनंद होगा। गुरुदेव ने प्रेम के ऊपर 2 किताबें लिखी हैं, प्रेम योग और प्रेम ही परमेश्वर। प्रेम योग बुक हमका स्वाध्याय हम लोगों ने साथ में किया, इतना दिव्य स्वाध्याय है। और प्रेम की ऊर्जा में जो सबसे खूबसूरत बात उसमें बताई जाती है वो ये है कि प्रेम अकारण होना चाहिए। अगर प्रेम के पीछे कारण है तो वो स्वार्थ हो गया, और प्रेम के पीछे कारण है, कारण खत्म होते ही प्रेम खत्म। प्रेम की जो लहर है ना, वो सामने वाले के बिहेवियर के आधार पर ऊपर नीचे नहीं होगी कि आज बहुत प्रेम फील हो रहा है और कल कम प्रेम फील हो रहा है। आज सामने वाले ने हमारा कुछ लाभ कर दिया तो हमको लग रहा है अय हाय गले लगा ले, और कल कुछ नुकसान कर दिया तो हमको लग रहा है ये हमारा दुश्मन, इसने क्या करा, इसने गलत क्यों करा। आज बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, बच्चे ने हमें गर्वित अनुभव करवा दिया एज अ पेरेंट, तो हम बच्चे को गले लगा रहे हैं, उसको पार्टी दे रहे हैं। और कल बच्चा भगवान ना करे फेल हो गया तो हम लज्जित अनुभव कर रहे हैं। हमारा प्रेम अगर इन आधारों पर ऊपर नीचे हो रहा है तो वो प्रेम प्रेम नहीं है, उसके अंदर स्वार्थ की स्मेल है, उसमें स्वार्थ की बू है, और वो कोई और चेक नहीं कर सकता, हम ही को चेक करना पड़ेगा कि हमारी मन स्थिति एग्जैक्टली क्या है। लेकिन जब प्रेम का अनुभव हो जाए तो हर और आनंद ही आनंद है। ये ऐसा आनंद है जिसे बता पाना बहुत मुश्किल है, फिर भी परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी लेखनी से इसे बताया, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने वंदनीय माने उस आनंद को जिया, और वही परमानंद वो अपनी लेखनी से बांट रहे हैं। इसे सुनते रहिए, और अगर मन में ये भाव आ रहा है कि रोज रोज एक ही बात बताई जा रही है तो ऐसा नहीं है। हमें बस ये देखना है कि जो बातें बताई जा रही हैं, जो बातें गुरुदेव हमें बता रहे हैं, वो हमारे गुण कर्म स्वभाव का हिस्सा बनी या नहीं बनी। मित्रों, अफर्मेशन क्या होती है? अफर्मेशन में क्या होता है, एक ही अफर्मेशन रोज ही दोहराई जाती है। तब हम ये तो नहीं कहते कि एक अफर्मेशन हम रोज रोज क्यों दोहरा रहे हैं, एक अफर्मेशन रोज रोज दोहरा के क्या होगा। मित्रों, एक ही मंत्र रोज रोज करते हैं, लगातार करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आज राम कर लिया, कल कृष्ण कर लेंगे, परसों गायत्री कर लेंगे, फिर संतोषी माता कर लेंगे, फिर दुर्गा माता। एक ही मंत्र बार बार क्यों किया जाता है? जब कुआं खोदना है तो जमीन पर एक जगह गड्ढा कुदाल लगाई जाती है और फिर उसी एरिया में बार बार गड्ढा किया जाता है। ऐसे ही स्वाध्याय की एनर्जी है। चैनल पर 1500 वीडियो हैं, यकीन करो केवल 300 100 200 300 भी सुन लिए ना, तो मन में जैसे ये भाव आए ना, अरे लौट फिर कर बात तो गुरुजी वही बता रहे हैं, तो बस अपने आप से ये पूछ लेना, गुरुजी तो बता रहे हैं, हमने जी ली क्या? गुरुजी तो वही बात बता रहे हैं, हमारे गुणकर्म स्वभाव में आ गई क्या? हमारे अंदर परिवर्तन हो गया क्या? सुनने मात्र से परिवर्तन हो जाएगा। कॉन्टिन्यूसली सुनने से क्या होगा? साइंस साइंस है ये भक्ति का, उपासना का, आराधना का विज्ञान है। जब हम लगातार लगातार एक ही तरह की बात सुनते रहेंगे, हाल तो हर वीडियो में आपको एक नया सूत्र मिलेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैं स्वाध्याय करते करते कुछ इतना प्राप्त कर लेती हूँ, इतना कुछ नया मिल जाता है हर स्वाध्याय में कि मैजिकल फील होता है। लगातार सुनने से क्या होगा? ये ऐसा है कि हमने टैप खोल दिया दिव्यता से, परम पूज्य गुरुदेव की किताबों का शावर खोल दिया, और वो टैप खुला हुआ है। लगातार सुनने से अच्छाई अंदर जा रही है, दैवीय विचार अंदर जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। और कुविचार कब धुल जाएंगे? अभ्यास प्रयास भी नगण्य है, वो अभ्यास प्रयास की एनर्जी भी अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, हमको पता ही नहीं चलेगा। यकीन नहीं हो तो 3 महीने लगातार सुनकर देखिए, मात्र एक वीडियो रोज, एक वीडियो 3 शरीर से नोट्स बनाते हुए आप 3 महीने में देखोगे करना ही नहीं पड़ा। पर ये वाला विकार कहाँ गया? 3 महीने पहले तो हमारे अंदर ये विकार था, हमको पता ही नहीं चलेगा कि कब हुआ। बच्चा, छोटा बच्चा जब जन्म लेता है और घर में होता है, तो जो माता पिता उसे रोज देखते हैं ना, उन्हें वो बढ़ता हुआ फील नहीं होता, उनको लगता है वो छोटा सा है, छोटा सा है। कोई 3 महीने बाद आए तो उसको पता चलता है अरे ये तो बढ़ गया, पर हमें रोज की ग्रोथ दिखाई देती है क्या? ऐसे ही मित्रों, जब हम ऋषियों की, संतों की लेखनी को लगातार गुनते हैं, लगातार चिंतन करते हैं, उसका लगातार मनन करते हैं, लगातार उसका रिपीटेशन करते हैं, जैसे मंत्रों का और अफर्मेशन का करते हैं, तो हमारे सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन होने लगते हैं, हमारे विचार भाव शरीर में दैवीय परिवर्तन होने लगते हैं, जो हमको दिखाई नहीं देते रोज के रोज। लेकिन हमारे ऑरा मंडल का चेंज हमारे आसपास वालों को धीरे धीरे समझ में आने लगता है, और यही भक्ति की शक्ति है, यही नाम जप की शक्ति है। भक्ति में क्या है? हर समय इष्ट का चिंतन। अरे करके तो देखो, देखो कैसा भीतर परिवर्तन होगा, और दैवीय परिवर्तन होगा, मैजिकल परिवर्तन होगा। इसलिए बोर नहीं होना। और बोर हो रहा है कौन? प्रवर्तमान। भक्ति में बोरियत होने की कोई संभावना
नहीं है। भगवान का नाम लेने में बोरियत की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये दैहिक सुख नहीं है। दैहिक सुख में इंसान बोर हो जाता है। गुलाब जामुन कितने खा लोगे, जलेबी कितनी खा लोगे, एक टाइम पर आकर हो जाएगा अब नहीं हो पा रहा, छोड़ दो बस, अब नहीं खा सकते, उल्टी आ जाएगी। दैहिक सुख में एक कैप होती है, पर दैविक आनंद और परमानंद में कोई कैप लिमिट नहीं होती। इसमें बोरियत नहीं होती। बोर वाली फीलिंग हमारे प्रवर्त मन से आती है, हमारी वृत्तियों से आती है। क्यों? हम केवल सुन रहे हैं, लेकिन सुनने का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में श्रुतियां भी आती है। श्रुतियां, श्रुतियां मतलब सुना हुआ ज्ञान। सुना हुआ ज्ञान भी काम करता है, अगर श्रद्धा विश्वास से, समर्पण के भाव से सुना हो। और यहाँ तो परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी की एनर्जी निश्चित रूप से है, और साथ में जप की शक्ति है। इतने सारे लोग जप करते हैं जब ये स्वाध्याय चल रहा होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि वो जप की शक्ति, इतने सारे लोगों की भावनाएं हमारे अंतःकरण में परिवर्तन ना करें। ये संभव है ही नहीं, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इसलिए संकल्प लेकर 90 दिन लगातार सुनिए और देखिए भक्ति का आनंद भीतर प्रवेश ना करे तो कहना। देखिए उपासना, साधना, आराधना या संयम की एनर्जी भीतर प्रवेश करे ना करे तो कहना। हमने श्रम की शक्ति की बात करी थी इससे पहली किताब में, और यकीन करिए मात्र बात नहीं करी, श्रम की एनर्जी भीतर जागृत होने लगी। कितने सारी साथी आत्माओं ने एक्सरसाइज शुरू कर दी, कितनी सारी साथी आत्माएं अलर्ट हो गई, एक्टिव हो गई। केवल स्वाध्याय के स्तर पर नहीं रहा, वो व्यवहार में इंप्लीमेंट होने लगा। यही यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि चारों ओर केवल आनंद है। आनंद आपके अपने अंदर छुपा है, साथ ही साथ आपके चारों ओर अमृत ही अमृत बिखरा है। आप चाहे तो इसे समेट सकते हैं, चाहे तो इसे पी सकते हैं, और पीने के बाद दूसरों को भी पिला सकते हैं। ऐसा मेरा विश्वास है। किसका? परम पूज्य गुरुदेव का विश्वास है। उनके विश्वास पर तो विश्वास कर सकते हैं, अपने ऊपर विश्वास नहीं है चलेगा, पर गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य। गुरुदेव कह रहे हैं अगर तुमने ये वैल्यूज और प्रिंसिपल्स फॉलो कर लिए, अगर तुमने ये वाली बात समझ ली, और तुम्हें अपने अंदर का आनंद और वो अमृत प्राप्त हो गया जिसको तुम पी रहे हो। क्या हम लोग पी नहीं रहे हैं अमृत? कितने लोग इस अमृत को ग्रहण कर रहे हैं लगातार, और लग रहा है कि कुछ तो पी रहे हैं जो बहुत डिफरेंट है, जो बहुत एनर्जेटिक है, जो बहुत आनंद देता है। जब हम पी रहे हैं तो हम पिला भी सकते हैं। हमें करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, हमारे भीतर से अपने आप बह जाएगा, क्योंकि ये परम पूज्य गुरुदेव का विश्वास है। और हमें अपने गुरु के विश्वास पर विश्वास करना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। आज का स्वाध्याय यहीं पर पूर्ण करते हैं, और इसके बाद इस प्रवचन की, इस गुरुदेव की इस वाणी की समरी होगी आगे, ठीक है। लेकिन एक बात भक्ति के एंड तक आते आते समझ में आ गई। वो क्या बात है? प्रेम। भक्ति का अर्थ है प्रेम। कौन सा प्रेम? दिव्य प्रेम, नित्य प्रेम, नवीन प्रेम, विशुद्ध प्रेम। नित्य मतलब जो हर समय है, हर दिन है, जो नित्य नया है, और नवीन जो नया है, हर समय नया है, उसमें कोई पुराना फ्लेवर ही फील नहीं होता। इसलिए ये बात हो रही थी कि भक्त अपने भगवान के साथ रोज बैठता और बोर नहीं होता। इसलिए हम अफर्मेशन करते हैं, बोर नहीं होते। हम खाना भी तो रोज बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो दैहिक है तो हमें रोज अलग अलग खाना चाहिए। पर मंत्र की शक्ति दैविक है, इसलिए एक ही मंत्र को लगातार करने से, एक ही मंत्र को लगातार जपने से एनर्जीज बदलने लगती हैं। तो आइए हम भी इस प्रेम की नाव पर बैठे रहे और इससे उतरे ना। और इस प्रेम की नाव पर बैठकर क्या करना है? बस उतना करना है, आत्मचिंतन, मनन, और जो गुरुदेव ने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स दिए उनको फॉलो करने का अभ्यास प्रयास। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए। इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए सभी को आभार। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।